अनंत वर्णादिदंसण सावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली सुत केवली भणिदम् नमो कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को नियम सार सो केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय हाँ रंजी चालू रखो सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मनन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मनन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना है। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञाय प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक विज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलशों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री नियम सार जी। यहाँ पर
नौवें अधिकार की चर्चा आज अपन प्रारंभ करने जा रहे हैं। अभी तक अपन ने 8 अधिकारों की चर्चा पढ़ ली है। जीव अधिकार, अजीव अधिकार, शुद्धभाव अधिकार, विवाद चारित अधिकार, प्रतिक्रमण अधिकार, आलोचना अधिकार, प्रत्याख्यान अधिकार, शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार, ऐसे 8 अधिकारों की चर्चा हम और आप यहाँ पर इसका स्वाध्याय कर चुके हैं और 9वां अधिकार आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस नियम सार ग्रंथ में आचार्य कुंद देव ने 187 नंबर तक गाथाएं लिखी हैं और पदम प्रमद धारीदेव मंगलाई ने 311 कलशों के श्लोकों का वर्णन किया है। ऐसे इस प्रकार ये संपूर्ण ग्रंथ की रचना आचार्य कुंद देव और पदम प्रमद धारीदेव मुनिराज के द्वारा टीकाएं आदि जो हुई हैं उनको सब अपन यहाँ पर समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आज 9वां अधिकार की चर्चा है जिसका नाम है परम समाधि अधिकार। जीव अजीव अधिकार को एक में गिनेंगे तो 8वां अधिकार कहलाएगा ये, और अगर भिन्न कर देंगे तो ये जो 9वां अधिकार हो जाएगा। इस प्रकार से ये ग्रंथ है। अब केवल मात्र आपके 4 अधिकार स्वाध्याय हेतु रह गए हैं, जिसमें परम समाधि अधिकार, परम भक्त अधिकार, परम आवश्यक अधिकार और शुद्ध उपयोग अधिकार, 4 अधिकारों की चर्चा विशेष है। आज अपन 9वां अधिकार प्रारंभ कर रहे हैं। अब समस्त मोह राग देश आदि प्रभावों के विध्वंस के हेतुभूत परम समाधि अधिकार कहा जाता है। इसके लिए अपनी आत्मा में जो समस्त प्रकार के मोह राग देश आदि भाव जो प्रभाव हैं, जो कि आत्मा के स्वभाव नहीं है। शरीर तो परद्रव्य है, वह तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और हमारी आत्मा में जो मोह राग देश के परिणाम, पर को अपना जानना, पर को अपना मानना और पर के का लक्ष्य करके जो हमारी आत्मा की पर्याय में राग आदि परिणाम होते हैं, वे सब जो भाव हैं वे सब मोह राग देश कहलाते हैं। वे आत्मा के स्वभाव नहीं है, वे आत्मा की विभाव रूप पर्याय है। अगर वे आत्मा के स्वभाव होते तो अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा वे भी आत्मा है। वे भी क्या है? आत्मा है। अरिहंत परमात्मा कौन है? आत्मा। सिद्ध भगवान कौन है? आत्मा। अगर मोह राग देश के परिणाम जो हमारी आत्मा में दुख रूप सी परिणाम, पर को अपना जानने वाले, पर को अपना मानने वाले, पर का लक्ष्य करके जो रागादिक परिणाम होते हैं, वे सब जो है आत्मा के स्वभाव नहीं है, वे आत्मा के विभाव रूप परिणतियां हैं। अगर आत्मा का स्वभाव होते तो अरिहंत परमात्मा भी आत्मा है और सिद्ध परमात्मा भी आत्मा है, तो उनकी पर्याय में भी ये चीज देखी जाती। बात समझ में आ रही भगवान? अगर ये मोह राग देश के परिणाम आत्मा के स्वभाव होते तो अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा भी आत्मा है, लेकिन उनकी पर्याय में आपने देखे हैं क्या? नहीं। अरे
परमात्मा और सिद्ध परमात्मा आत्मा है कि नहीं है? हैं? बोलने में भी तकलीफ कंजूसी करते हो हैं? रोजीना भगवान की माला जपते हो, देखो भगवान को नहीं जानते हो, केवल मूर्ति देख ली और हमारा कल्याण नहीं होगा। भगवान, उस मूर्ति में भगवान को देखो, आर्यंत परमात्मा को देखो, सिद्ध परमात्मा को देखो। केवल मूर्ति को नमस्कार करने से हमारा कल्याण नहीं होगा। मूर्ति जिनका है उनका स्वरूप क्या है वो जानना पड़ेगा। भगवान, ऐसी कोई बात है? अनंत काल हो गया इस आत्मा ने कभी आत्मा के स्वरूप को ना जाना, अपने आप को ना पहचाना। अपने आप को शरीर सहित देखता है तो भगवान को मूर्ति रूप से देखता है, पत्थर की मूर्ति है? चरम चक्षु से अपने आप को देखता है तो दूसरे को भी चरम चक्षु से देखता है। कभी भी ज्ञान नेत्र नहीं खोलता है, और जब तक ज्ञान नेत्र नहीं खोलेंगे तुम समझ रहे कि हमारा कल्याण हो जाएगा, 3 काल में नहीं होगा। कितनी भी भगवान की पूजा कर लो, कितनी भी भगवान की भक्ति कर लो, कितनी भी शारीरिक क्रियाएं करो धर्म की, समझ में आया? भगवान, ज्ञान नेत्र खोलो, वस्तु स्वरूप का ज्ञान करो। इसमें आत्मा का कुछ नहीं जाता है, कुछ नहीं जाता है। बैठे बैठे ज्ञानी लोग आत्मा का आनंद पिया करते हैं, खाया करते हैं, भगवान उसका सेवन करते हैं। ऐसी चैतन्य वस्तु दे देवाल में विराजमान है, इसमें थोड़ा ज्ञान लगाओ। अरियंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा आत्मा है कि नहीं है? पूरी जागृति रखो पर्याय में। आत्म जागृति का नाम ही वास्तविक धर्म है। ये चुल्लक महाराज जी बोल रहे हैं, अरिहंत सिद्धाचार पाठक साधु है परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। क्या कहा? अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु, ये निर्मल पर्याय हैं। ये क्या है? निर्मल पर्याय है, और इनका जनक तुम्हारा भगवान आत्मा है। जैसे घर में बच्चे बच्चियां होती है ना, माता पिता के बच्चे बच्चियां होती है ना, ऐसे ही पंच परमेष्टि बच्चे हैं भगवान आत्मा के। तुम्हें अपनी फैमिली का भी ज्ञान नहीं है। हम तुझे शरीर शरीर मेरे स्त्री है, मेरे बच्चा, ये तेरे कुछ भी नहीं है, तू शरीर ही नहीं है भगवान। तू आत्मा है, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है। तो ये निर्मल पर्याय है। क्या है? अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु परमेष्टि, ये निर्मल पर्यायों के नाम है। परिपूर्ण निर्मल पर्याय का नाम अरिहंत सिद्ध भगवान है? और साधु परमेष्टि 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक वितराग आनंद दशा निर्मल दशा का नाम साधु परमेष्टि है। और ये सब आत्मा के आश्रय से होती हैं। कैसे होती हैं? आत्मा स्वभाव से कारण परमात्मा है। आत्मा जो वस्तु है वह कारण परमात्मा है। कभी हमने अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय नहीं किया, और निर्णय नहीं किया इसीलिए आत्मा की पर्याय में दुख की पर्याय चल रही है। इसीलिए यहाँ इस अधिकार के प्रारंभ में यह बात बता दी जा रही है, समाधि अधिकार चल रहा है ना। प्रारंभ में ही ये आचार्य कुंदकुंद देव ने यह लिखा कि समस्त मोह राग द्वेष आदि प्रभावों के विध्वंस के हेतुभूत परम समाधि अधिकार कहा जाता है। क्या?
समस्त मूल आदेश आदि प्रभावों के विध्वंस के हेतु के लिए अपनी आत्मा में जो समस्त प्रकार के मूल आदेश के परिणाम होते हैं वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वे विभाव रूप प्रवृत्तियां हैं और अरिहंत सिद्ध परमात्मा ने अपनी पर्याय में उनका नाश कर दिया है, इसीलिए उन्हें अरिहंत परमात्मा कहते हैं। क्या भैया, बिन्ने कर दिया और हमें करना है। क्या किया भगवान? बिन्ने कर दिया, हमें करना है। बिन्ने कर दिया है, किन्ने? अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा ने, और हमारी आत्मा में चल रहे हैं तो हमें करना है। तो कैसे होगा भगवान? उसकी विधि बता। तो कहती हैं परम समाधि, अपनी आत्मा में समा जाओ तो तुम्हारी आत्मा में भी बेराग द्वेष के परिणाम नाश को प्राप्त हो जाएंगे। यही विधि है और दूसरी कुछ भी नहीं है। पर्याय में दुख है, ये वास्तविक है, बात है। पर्याय में दुख ना होता तो ये आत्मा पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ क्यों जा रहा है? उनका अवलंबन आश्रय क्यों लेता है? दुख मेटने के लिए आश्रय पर द्रव्यों का, पंचेंद्रिय के विषयों का लेता है, लेकिन वहाँ दुख कम नहीं होता, दुख और बढ़ जाता है। नाश तो होता ही नहीं है, कम भी नहीं होता है, बल्कि और बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? पर्याय में, आत्मा की पर्याय में, संसार अवस्था में दुख रूपी पर्याय चल रही है और समस्त जीव उसका नाश करने के लिए उपाय भी करते हैं। वे उपाय बैरमुखी होकर पंचेंद्रिय के अवलंबन लेकर दूर करना चाहते हैं, लेकिन वे बढ़ और जाते हैं, घटते तो नहीं है, कम तो नहीं होते हैं, नाश तो नहीं होते हैं, बल्कि उल्टे बढ़ हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? जैसे अग्नि में घी देने से अग्नि भभकती है ना, ऐसे ही आत्मा अज्ञान अवस्था में पंचेंद्रिय के विषयों का अवलंबन लेके आत्मा की पर्याय में और राग आदि बढ़ जाती है। क्या हो रहे हैं? जल रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ये कोई नाश करने का उपाय नहीं है। पर द्रव्य का आश्रय लेना ये आत्मा का ना तो स्वभाव है। क्या भाई साहब, अगर उनका नाश करना है, दुखों का नाश करना है, पर्याय में होने वाले मूराग देशों का अभाव बनना है, तो भगवान कहते हैं परम समाधि को प्राप्त हो। परम समाधि किसे कहते हैं? आत्मा तीनों काल आदि व्याधि उपाधि से रहित परम समाधि स्वरूप है, उसमें लीन हो जाना, इसी का नाम परम समाधि है। क्या भगवान? जैन दर्शन अत्यंत सरल है, कभी हमने उनकी बातें पढ़ी नहीं है, समझी नहीं है, बस जिस कुल में पैदा हुए बचपन में संस्कार डाल रही जाती है ना, जाओ बेटा जब तुम्हें भोजन मिलेगा तो मंदिर में जाओ, भगवान के दर्शन करो, और बस वो चलते ही रहता, वही चाल चलता रहता है। कभी ये नहीं सोचता है कि भगवान किसे कहते हैं, मंदिर में काय के लिए आए हो तुम? काय के लिए पहुंचे भगवान मंदिर के लिए? बताओ। अपनी निधि भूल गए। अरे भगवान को देखने मात्र से सम्यक दर्शन भी हो जाता है। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? देखो कितने जीवों को हुआ है। गौतम तो है नहीं, आप मंदिर में दर्शन भगवान का करने का मतलब ही यही है कि तुम आत्मा को पहचानो। क्या? अरिहंत परमात्मा आत्मा है। मूर्ति हमें यह बताती है, देखो नासा की दृष्टि है, अंदर में देखो, अंदर में अरिहंत परमात्मा अपनी अस्थि की मस्ती में मस्त है। ये हमें प्रतिमा भी हमको सिखाती है। समझ गए आप? परिणामों की स्वच्छता के निमित्त जिन बिन, इसीलिए मैं निरखता इनमें निज प्रतिबिंब।
बिंब क्या भगवान के दर्शन काय के लिए करना भगवान निज के दर्शन कि अपनी आत्मा में जो मूराग देश के परिणाम जो अशुद्धता प्रकट हो रही है उसका हमें नाश करना है, उसका अभाव करना है। और भगवान ने जो अपनी आत्मा में जो पर्याय में गुण प्रकट किए हैं वह काम हमें भी करना है। भगवान ने क्या किया है? भगवान ने अपनी आत्मा में मूराग देश का समस्त प्रकार के मूराग देश का नाश कर दिया है और वीतराग दशा आनंद दशा उन्होंने अपनी पर्याय में व्यक्त की है। और क्या मतलब भाई साहब, कपड़े की दुकान पे आप जाते हो तो काय के लिए जाते हो? अरे बताओ, इतनी तो बताना पड़ेगा ना भगवान। कपड़े की दुकान पे काय के लिए जाते हो? कपड़ा लेने ही जाते हो कि नहीं? क्योंकि मिठाई लेने जाते हो तो मिठाई की दुकान पे जाओ ना भगवान है। ऐसे ही मंदिर जाते हो तो काय के लिए जाते हो? है जो भगवान तुमने आपने अपनी पर्याय में किया है बस वही काम मुझे करना है? वीतरागता के लिए जाते हैं, परिणामों की स्वच्छता के निमित्त जिन बिंब इसीलिए मैं निरखता इनमें निज प्रतिबिंब। कि प्रभु आपने अपनी आत्मा में जो अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर आदि जैसी पर्याय गुण प्रकट किए हैं, प्रभु मैं भी अपनी आत्मा में वैसे ही प्रकट करना चाहता हूँ। समझ में आया भैया? जो भव्य जी होते भी एक सब काम करते हैं, जिन्हें संसार सागर में नहीं रहना है, जिन्हें जन्म मरण नहीं करना है, वे सब जीव यही काम करते हैं। जो भगवान ने किया है, जो साधु परमेष्ठी कर रहे हैं वो काम करते हैं। ये भव्यता की निशानी है भगवान। समझ गए? जिन्हें भगवान के पास गए, भगवान हमारे कष्ट दूर कर देना, तो भगवान कहेंगे बता तुम्हें कष्ट क्या है? बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? भगवान के पास जा गए हो तो डॉक्टर के पास जाते हो, अपने कष्ट बताते हो कि नहीं बताते हो? है बताते हो कि नहीं बताते हो? डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब मेरे को डॉक्टर साहब पूछे बोलो तुम्हें क्या कष्ट है? नहीं साहब हमको कोई कष्ट नहीं है। कष्ट तो हमारे पास क्या के लिए तुम आए? अरे क्यों आए हमारे पास में? क्या तकलीफ है? तो बताते हो कि साहब देखो हमारा शरीर ऐसा टूट रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऐसे भगवान पूछते हैं आपसे कि तुम हमारे पास क्या के लिए आए हो? ये बताओ। कि प्रभु मैं इसीलिए आपके पास में आया हूँ, प्रभु हमारी आत्मा की पर्याय में मैं आत्मा हूँ, हमारी आत्मा की पर्याय में ये जो है मूढ़ देश के परिणाम जो कि दुखरूप पर्याय उत्पन्न हो रही है, इसका मुझे नाश करना है? और क्या प्रयोजन है भगवान के पास जाने का? परिणामों की स्वच्छता के निमित्त जिन बिंब इसीलिए मैं निरखता इनमें निज प्रतिबिंब। प्रभु आपने जैसी अपनी पर्याय में वीतराग दशा प्रकट की है, तो मैं भी ऐसे ही स्वच्छ निर्मल भगवान आत्मा हूँ। ये राग द्वेष के परिणाम हमारी आत्मा में होने वाली गंदगी है जो अनादिकाल से चली आ रही है। प्रभु उसके नाश करने के लिए प्रभु मैं आपके पास में आया। तो प्रभु कहेंगे तुम अपनी आत्मा को देखो। किसको देखो? हमने भी अपनी आत्मा की पर्याय में मूढ़ देश का नाश किया है। हमारी आत्मा में भी संसार अवस्था में होते थे, हमने वस्तु स्वरूप का ज्ञान किया। मैं शरीर नहीं हूँ या भगवान, ये शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और इसके अंदर रहने वाली चैतन्य वस्तु अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, पूर्ण आनंद स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा को पहचान कर उसमें अपनापन स्थापित करके उसमें ही हमने अपनी पर्याय को मग्न किया, तो हमारे आत्मा में समस्त प्रकार के मूढ़ देश का भाव हो गया और पूर्ण वीतराग दशा प्रकट हो गई है। वो ही तुम करिएगा और दूसरा कोई उपाय नहीं है।
आत्मा की पर्याय में होने वाले समस्त प्रकार के मूल राग द्वेष का विध्वंस कर देना, उनका नाश करना, उसी को भगवान ने धर्म कहा है, उसी को समाधि कहते हैं। सही बात है। समाधि का नाम क्या? आदि व्याधि उपाधि रहित मैं परम समाधि पाऊं। क्या? अपनी आत्मा में परम समाधि की प्राप्ति हो। आदि यानी क्या? रागादिक परिणाम, मन में होने वाले संकल्प विकल्प, वे सब आदि है। मानसिक रोग है, वो मानसिक पीड़ा है। राग द्वेष की उत्पत्ति होना वह आदि है, वो दोष है। और व्याधि यानी शारीरिक कष्ट, शारीरिक दुख। और उपाधि यानी बाहर की उपाधि। मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, ये स्त्री मेरी है, दुकान मेरी है, रुपया पैसा मेरा है। उन संयोगों में जो है कैसा में सब प्रकार की उपाधियां लेके बैठ गए हो। प्रभु इनसे मुक्ति प्राप्त करनी है तो भगवान कहते हैं कि तेरा भगवान आत्मा इन आदि व्याधि उपाधि से रहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा को पहचान कर उसमें अपनापन स्थापित करना और उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न करना, उसी का नाम परम समाधि है। आत्मा को जाने बिना किसी की पर्याय में समाधि नहीं हो सकती है। अन्य मत वाले जो समाधि करते हैं वो समाधि नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने आत्मा का श्रद्धान नहीं है। आत्मा के ज्ञान और श्रद्धान के बिना किसी की पर्याय में समाधि की प्राप्ति नहीं होती है। समाधि कहते ही उसे है समस्त प्रकार के मोह राग द्वेष का अभाव कर देना और वीतराग दशा की प्राप्ति करना, उसका नाम परम समाधि है। और वह वीतराग रूपी दशा की प्राप्ति अंदर भगवान आत्मा पूर्णानंद वीतराग स्वरूप है, कहीं से लाना नहीं है। भगवान बहुत सरल है, सरल है, उसका ज्ञान कर लो एक दफे। पापा है समझ में आ जाए, समझ। और अपनी चीज है भगवान, कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, बैठे बैठे आनंद लूटना है, पापा है? आपको आपकी दुकानदारी कैसी लगती है? कठिन लगती है कि सरल लगती है? अरे बोलो भगवान, आपको अपनी दुकानदारी सरल लगती है कि कठिन लगती है? लगती है, लगती है। लगती होती तो ये जो है दुनिया में जो है सबको कह रहे हैं कि बंद करके घर पे बैठो चुपचाप शांति से। अगर लगती होती पापा, लगती होती तो लॉकडाउन में भी हम क्यों पहुंच जाते हैं? अरे बोलो ना भगवान, हम वचनों से कहते हैं लगती है, पर अंदर में तो हमें लगता है भाई साहब हमारा जो है हमारे लिए तो सरल है, या हमारा मन ही नहीं लगता है। क्या करें घर बैठे बैठे? गलत बोल रहा हूं क्या पापा? काय की मजबूरी है भगवान? चलो आपकी बात सुन लेता हूँ, बताओ क्या मजबूरी है, बताओ। अच्छा खर्च नहीं चलेंगे। अच्छा ये बताओ भगवान, सुनो जरा शांति से, है? खर्च नहीं चलेगा, सब आदि व्याधि लगी हुई है हमारे साथ में। अच्छा इतना मालूम है भगवान ने कहा है प्रत्येक आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है। विश्वास है आपको कि नहीं? अरे बोलो ना भगवान, सब संसारी जीवों के पास में 8 कर्मों का जो है कर्म बंधे हुए हैं, उनके अनुसार उनकी व्यवस्था होगी कि तुम्हारे करने से होगी व्यवस्था, ये बता दो। अब जवाब नहीं दे रहे हो आप।
अरे बोलो, आप करता धरता हो क्या? विश्वास हैं? बन गया। 8 कर्म है कि नहीं है प्रत्येक संसारी जीवों के साथ में? उनके अनुसार उनकी व्यवस्था होती है कि हम करते हैं, उनके अनुसार व्यवस्था होती है। विश्वास नहीं है भगवान, कर्मों का ही विश्वास नहीं है हमको। कर्मों का क्या, भगवान की वाणी पे समझ में विश्वास आया नहीं भैया? है, भगवान नहीं तो बताए। ऐसी कोई बात है? पैसा कमाने का परिणाम स्वयं पाप भाव है, और उस पाप भाव के निमित्त से पैसा तुम्हारे घर में नहीं आता है। लगता है इतना बड़ा भ्रम लगता है। यह तो पुण्य कर्म के उदय से जीव अनुकूल सामग्रियां मिलती हैं। हमें विश्वास नहीं है। विश्वास होता तो भाई साहब ये पर्याय में होने वाले ऐसे संकलित परिणामों की तुरंत हानि हो जाती है। यहाँ पर यह समझाया जा रहा है, इस अधिकार के अंतर्गत समस्त मोह राग द्वेष आदि प्रभावों के विध्वंस के हेतुभूत परम समाधि अधिकार कहा जाता है। काय के लिए कहा जा रहा है? समाधि यानी समा जाना। किसमें समा जाना? अपनी आत्मा में समा जाना। अपनी आत्मा में क्यों समा जाना? क्योंकि आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है। अगर तुम्हें अपनी पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव करना है तो अपनी आत्मा को पहचानो, जो कि आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। उसके पास जाओगे तो तुम्हारी पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव हो जाएगा, और पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ जाओगे तो वे उल्टे और बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उनमें बढ़ोतरी होती रहेगी। क्या अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के पास जाओगे तो नाश को प्राप्त हो जाएंगे। परद्रव्यों के पास जाओगे, परद्रव्य को अपना मानोगे तो भी और बढ़ते जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जैसे पानी का स्वभाव क्या है? अरे बोलो भगवान, ये तो हमारी दृष्टांत तो हमारे देखे हुए हैं कि नहीं है? अनुभव में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? पानी का स्वभाव क्या है? शीतल है ना? गर्म रहना क्या पानी का स्वभाव है क्या? पानी में जो गर्माहट दिख रही है वो पानी का स्वभाव नहीं है, वह विभाव रूप परिणाम है वो। और वह विभाव आया कहां से? पहले तो आपका जो है पानी बढ़िया सा ठंडा पानी था, आपने क्या किया भगवान? अग्नि पे गर्म कर दिया, तो अग्नि का निमित्त हुआ ना, उसमें पर का संयोग किया ना। पर का संयोग से ही तो उत्पन्न हुआ है ना वो विभाव रूप परिणाम। गर्म रूप पर्याय कहां से आई? घर घर में पानी ठंडा आता है कि गर्म आता है? अरे बोलो ना प्रभु भगवान पापा। अरे घर में जो पानी आता है गर्म आता है कि ठंडा आता है? सरकारी पानी ठंडा आता है ना। अभी किचन में जो पानी रखा हुआ है वो गर्म कैसे हो गया? अग्नि के निमित्त से हुआ है, पर के संयोग से हुआ है। ये निमित्त निमित्तिक संबंध है। समझ में आ गया भाई साहब? ऐसे ही हमारी आत्मा में जो मोह राग द्वेष के परिणाम, ये हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये प्रभाव है। पर के लक्ष्य से होने वाले भाव प्रभाव है। ये हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा तो शीतलानंद है, आनंद स्वरूप है, सुख शांति का भंडार स्वरूप है भाई साहब। अब पर का संयोग किया तो आत्मा की पर्याय में राग आदि परिणाम उत्पन्न होती है। तो हम मिटेंगे कैसे भगवान? तुम ये बता दो मेरे को।
बिल्कुल न्याय से, लॉजिक से भगवान ने तत्व को परोसा है। यहाँ हर चीज लॉजिक से चलती है, न्याय से चलती है। आत्मा का स्वभाव तो समता रूप से रहना है, शांत रूप से रहना है। समता, रमता, उरदता, ज्ञायकता, सुखवास, वेदकता, चेतनता, ये सब जीव विलास। आत्मा का स्वभाव तो आनंद में रहने का है, पर प्रभु आत्मा की पर्याय में दुख क्यों देखा जा रहा है? तो पर संयोग के निमित्त से, पर का लक्ष्य करने से आत्मा की पर्याय में मूलाग्देश उत्पन्न होते हैं, और आत्मा का लक्ष्य करने से पर्याय में शीतल रूपी, आनंद रूपी पर्याय की उत्पत्ति होती है। वही नाश करने का एकमात्र भगवान ने उपाय बताया है। हमारी पर्याय में दुख है, ये बात 100% सत्य है, पर उस दुख को मिटाने के लिए हम उपाय क्या करते हैं, ये बताओ बाबा। दुख है कि नहीं है पर्याय में? आवाज सही नहीं आ रही क्या? अरे पर्याय में दुख है कि नहीं है? आत्मा की पर्याय में दुख है कि नहीं है? दुख नहीं है तो फिर दुकान पे काहे के नहीं जाती हो? टीवी क्यों देखते हो? खाना क्यों खाते हो? अरे भाई बताओ, अगर आत्मा की पर्याय में दुख नहीं है तो टीवी क्यों देखते हो? अगर आत्मा की पर्याय में दुख नहीं है तो भोजन अच्छा अच्छा क्यों खाते हो? अगर पर्याय में दुख नहीं है तो दुकान पे पैसा कमाने क्यों जाते हो? अरे बोलो पहले, दुख है कि नहीं है पर्याय में? नहीं है दुख तो तुम का भगवान आते, भगवान उस पर्याय में का अरिहंत परमात्मा है। देखिए तुम जाते हैं कहीं क्या? अरिहंत परमात्मा कहीं जाती हो तो बताओ। तो ये बात हमें समझ में, लॉजिक से, न्याय से समझ में आती है कि नहीं आती है? पर्याय में दुख है, संसार रूप अवस्था है, और वो अनादि की है। कब की है? कोई अभी की नहीं है, वो अनादि से चली आ रही है, और नई नई है, वो एक की बोई नहीं है, वो भी ध्यान रखना। क्या शुल्लक महाराज जी, अनादि से मूलाग्देश के परिणाम है, दुख रूपी पर्याय है, पर वो नई नई है। पर को अपना जानने से, पर को अपना मानने से, पर का लक्ष्य करने से आत्मा की पर्याय में मूलाग्देश के परिणाम उत्पन्न होते हैं। तो प्रभु उसका नाश कैसे करें हम? तो भगवान कहते हैं कि अपनी आत्मा को जानो, क्योंकि आत्मा में ना तो मोह है, ना राग है, ना द्वेष है, ना दुख की पर्याय है। वो सदा काल निर्मलानंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है। उसके स्वरूप को जानो, अपने आप को आत्मा देखो। तुम मनुष्य नहीं हो, तुम स्त्री नहीं हो, तुम जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हो, जो कि आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है। भैया ऐसी बात यहाँ पे भगवान हमें समझाती है। परम समाधि अधिकार है ना। परम समाधि यानी क्या? पर्याय में वीतराग दशा की प्राप्ति करना, समस्त प्रकार के मोह राग द्वेष का अभाव कर देना, उसका नाम परम समाधि है। इतनी बात अगर समझ ली तो आपने अपने आत्मा के लिए बहुत बड़ा काम कर लिया। और ये बात समझ में नहीं आई, और धर्म के नाम पे जो करना है अनादिकाल से करते चले आ रहे हो, शरीर की क्रिया को अपनी माने बैठे हो। और हम समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़ा, कैसे हम कोलू की बैल की तरह समझते हैं कि हम लोग मार्ग में चल रहे, बिल्कुल भी नहीं चल रहे हो।
तुम्हारे समझने से होता क्या है? वस्तु स्वरूप तो जैसी है वैसा कैसा होगा तब काम चलेगा। भ्रांति भ्रांति चुल्लक महाराज, भ्रांति चल रही है। ये तो पूज्य गुरुदेव श्री का उदय हुआ तो हम जैसे आप जैसे लोगों की जागृति पर्याय में आई है। नहीं तो शरीर की क्रिया कोई धर्म माने बैठे हैं। समझ गए यार? आत्मा में होने वाले मूराग देश का पता तक नहीं है और निरंतर उन्हीं की पुष्टि करते चले जा रहे हैं, उन्हीं को बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। वही तो संसार मार्ग है। उसी का नाम तो संसार है। आत्मा में मूराग देश की उत्पत्ति होना और निरंतर उसमें वृद्धिगत करते रहना, ये तो संसार है। नरक निगोद में जाने की तैयारी है। उनका तुम्हें करना है अभाव। किनका? मूराग देश परिणामों का। वे संसार के कारण है, वे तुम्हारे मोक्ष के कारण नहीं है। मूराग देश वे संसार के कारण है, वे स्वयं संसार स्वरूप है, आश्रव तत्व है। उनका आत्मा को अभाव करना है, उनका नाश करना है, विध्वंस करना है। उनको नाश किए बिना किसी की पर्याय में परम समाधि की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान शरीर को सुखा देने का नाम समाधि नहीं है, वह कोई तपस्या भी नहीं है। शरीर के सुखाने का नाम ना तो समाधि है ना तपस्या है। आत्मा में मूराग देश को सुखा देने का नाम समाधि है। आत्मा में होने वाले मूराग देश के परिणाम, उनका नाश करना, उनको सुखा देना और वीतराग दशा की प्राप्ति करना, उसका नाम परम समाधि है। ये बात शुरू में उन्होंने आचार्य कुंद देव ने लाइन लिखी सबसे पहले। परम समाधि की गाथाएं जो लिखी जा रही हैं उनको पहले भाव ग्रहण कर लो। पहले ही ऊपर लिख दिया, अब समस्त मूरागदेश आदि प्रभावों के, मूरागदेश स्वभाव है कि प्रभाव है? क्या लिखा है भगवान, पढ़ो तो जरा। प्रभाव है, वे आत्मा के भाव नहीं है, वे आत्मा के स्वभाव नहीं है। कहते हैं मूरागदेश, समस्त मूरागदेश आदि प्रभावों के, तो पुण्य का परिणाम बोलो भगवान स्वभाव है कि विभाव है? ऐसा नहीं भगवान ने पाप के परिणामों की नाश के लिए बात करी हो। राग में तो दोनों ही आ गए ना। राग में पाप ही आता है कि पुण्य भी आता है? शुभ भाव परिणाम जो है आत्मा की पर्याय में दया दान पूजा भक्ति आदि का, वो शुभ राग रूप परिणाम है। पर ज्ञानियों की पर्याय में भी होता है, पर उसे विभाव रूप से जानते हैं, प्रभाव रूप से जानते हैं, उसे उपादेय रूप से स्वीकार नहीं करते हैं। उपादेय रूप से स्वीकार तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। अब दोनों का ज्ञान हो, भेद हो तो कैसे आश्रय लिए भगवान? अभी ज्ञान ही नहीं है। कितने लोगों को ज्ञान है? हमारे दुख के कारण हमारी आत्मा की पर्याय विभाग रूप परिणति है, पर द्रव दुख का कारण नहीं है। पर द्रव को जो अपना माने बैठे हुए वही दुख का कारण है, वो दुख का कारण है। पर द्रव के प्रति हमारा जो बारंबार जो लक्ष्य जाता है, बारंबार उपयोग जाता है, वही दुख का कारण है। अब उसको किस प्रकार से वह उपयोग अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में चला जाए, ऐसी व्यवस्था पर्याय में आपको हमको सबको करना पड़ेगी। मूराग देश की उत्पत्ति ना हो, वीतराग दशा की प्राप्ति हो, ये उपाय करना चाहिए। भगवान ये कहते हैं, अगर तुम्हें अपनी आत्मा की पर्याय में मूराग देश दुख रूप लगे हो, उनको अगर बैठने के अंदर में भावना है, तो हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं। जो हमने किया है वो तुम्हें बताते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं
जो हमने किया है वो हम तुम्हें बताते हैं कि आत्मा जो है तीनों काल ज्ञानानंद स्वरूपी है, सुख शांति के भंडार स्वरूपी है, शीतल स्वभावी है। उसके पास जाने से पर्याय में मूल राग द्वेष का अभाव हो जाता है, दुख की पर्याय का अभाव हो जाता है। पर द्रव्यों की तरफ जाने से तो और बढ़ते हैं, क्या होते हैं, उपयोग को पर पदार्थों की तरफ ले जाने से है भाई साहब क्या होता है, उनमें बढ़ोतरी होती है। और बढ़ोतरी हो रही तो हमारा संसार बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कभी विचार नहीं करते हैं, निरंतर बढ़ रहा है। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, संसार का बढ़ना रे नरदेय की हार है। मनुष्य पर्याय मिली, जिनेन्द्र कुल मिला। भव का अभाव करने के लिए आए थे कि भव बढ़ाने के लिए आए थे? तो हम तो बढ़ाते ही चले जा रहे हैं, बढ़ाते ही चले जा रहे हैं, बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। अपने बच्चों की तो छोड़ो, दूसरे के बच्चों को भी गलत मार्ग पे ले जा रहे हैं। शादी कर लो, ब्याह कर लो, उनकी करवाई में लगे भाई हो। बोलो रहता है कि नहीं रहता है? कितनी उमंग हमारी पर्याय में, कितनी सावधानी पर पदार्थों के प्रति हमारी पर्याय में चल रही है। कहते हैं समस्त मोह राग द्वेष आदि प्रभावों के विध्वंस के हेतुभूत है। आत्मा की पर्याय में जो मोह राग द्वेष के परिणाम है वे प्रभाव हैं, वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो वीतराग स्वरूप है। आत्मा वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, जिसमें वीतराग यानी जिसमें राग द्वेष का भाव, ऐसी वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा देह देवल में विराजमान है। उसकी दृष्टि मात्र करने से पर्याय में मोह का नाश हो जाता है। ओहो गजब होता है। दृष्टि मात्र करने से, जैसे पंडित टोडरमल जी साहब ने कहा, जैसे कोई दरिद्री है, चिंतामणि रतन के मात्र दर्शन करने मात्र से उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है, और वह उसका अवलोकन ना करे तो, अरे बोलो भगवान, उन्हीं की भाषा में तो बोलना है अपन को। दरिद्री है, गरीब है कोई, चिंतामणि रतन है भाई साहब, दर्शन मात्र करने से उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है, और वह उनके दर्शन ना करे तो उसके अभाव की महिमा हमसे नहीं कही जा सकती है। ऐसे ही भगवान कहते हैं आत्मा तीनों काल शरीर के अंदर वीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति स्वरूप वाला है। उसके दर्शन मात्र करने से पर्याय में दुख का अभाव हो जाता है, और वह ना करे तो कहते उसकी अभाव की महिमा हमसे नहीं कही जा सकती है। क्या अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु का आश्रय लेना, वही समस्त प्रकार के दुखों का अभाव करने की विधि भगवान ने बताई है। अगर आपको अपनी पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव करना हो तो कहाँ जाना? अपने आत्मा को पहचान कर अपनी आत्मा के पास चले जाना है भाई साहब। तो पहचानोगे तब जाओगे, अब पहचानोगे नहीं तो कैसे चले जाओगे? हैं? अच्छी बात है, जो जानती, हाँ उनके मोह का तुरंत विलय को प्राप्त हो जाते। बोलो भगवान है, हर गाथा, हर टीका, हर विद्वान ज्ञानी हर यही की बात करता है। जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। कब तुम्हें सिद्ध भगवान जैसा आनंद लेने की इच्छा नहीं होती मन में क्या? सिद्ध भगवान जैसा आनंद लेना हो
क्या करना? भगवान जिसका ध्यान कर रहे हैं, हाँ। आत्मा का ध्यान। अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार करना। क्या करना भगवान? अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार करना। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु आनंद स्वरूप ज्ञान मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। टंकोत्कीर्ण हूँ, स्थायी हूँ। ऐसा सच्चा ज्ञान और श्रद्धान कर लेना। या भगवान अभी श्रद्धान तो करो, ज्ञान तो करो। पर्याय में चारित्र भी हो जाएगा, तुम उसकी जल्दबाजी ना करो। ज्ञान और श्रद्धान के बिना, अपने आत्मा के ज्ञान और श्रद्धान के बिना पर्याय में परम समाधि की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पर सबसे पहले बल दिया गया है। ये प्रथम सीढ़ी है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है कि मैं आत्मा हूं ऐसा स्वीकार करना। एक प्रथम सीढ़ी है मोक्ष मार्ग की। मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूं। ये मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। ये अपने आप को मनुष्य रूप से स्वीकार न करना, शरीर रूप से स्वीकार करना, ये तो संसार मार्ग है। मोह राग देश को अंदर में बढ़ाने जैसा काम है ये। मैं आत्मा हूँ, ज्ञानेश्वर हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। ऐसे अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु को स्वीकार करना। समझ में आया? अरे रावण था, रावण ने राम का रूप ही तो भेष धारण किया था। सीता के विकार संबंधी पर्याय उसकी पर्याय में रही क्या? अरे बोलो भगवान। रावण ने अपने आप का राम का रूप धारण ही तो किया था, पर फिर उसके बाद उसकी पर्याय में क्या सीता के प्रति दुर्भावना रूपी पर्याय उसकी पर्याय में हुई क्या? अरे राम का रूप धारण करने मात्र से ही पर्याय में विकारों का अभाव हो जाता है। रूप धारण करने के बाद तुम तो साक्षात भगवान आत्मा राम हो। ये बातें हमारे प्रथमान योग में स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। तुम आत्मा राम हो, जानने देखने वाले हो। विराजे रामायण घटमाई, मरमी होय मरम सो जाने, मूरख माने नाई। विराजे रामायण घटमाई, शुभ उपयोग बानर दर मंडित, पर विवेक अनुकूल। ऐसा होता है। विराजे रामायण घटमाई, आत्म राम ज्ञान गुण लक्ष्मण, सीता सुमत समेत, शुभ उपयोग बानर दर मंडित, बर विवेक रंग की। विराजे रामायण घटमाई। रामायण कहाँ है? घट में ही है। समझे? आत्मा ही देव है, आत्मा ही गुरु है, आत्मा ही शास्त्र है, और आत्मा ही चलता फिरता संबित शिखर है। इसी का नाम समाधि है, इसी का नाम धर्म है, इसी का नाम समाधि है। बताओ, और कई चीजों को अपन नहीं जान रहे हैं, गजब कर रहे। दुनिया की सारी ऊट पटांग सब काम करने के लिए तैयार खड़े भाइयों। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सतगुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म आत्म तीर्थ आत्मा सुख। आत्मन ही है रत्नात्र, पूरित अवगाहन सुखदाम। ऐसे देव शास्त्र सतगुरुवर, आत्म तीर्थ में करे स्नान। क्या भैया? शास्त्रों की जो रचना हुई है आत्मा को देख कर हुई है, शास्त्र देख देख के शास्त्रों की रचना नहीं हुई है भगवान। जितने भी शास्त्र रचे गए हैं सब
आत्मा के आश्रय से शास्त्रों की रचना हुई है। आत्मा को देख देख के शास्त्र लिखे गए हैं, क्योंकि आत्मा चलता फिरता शास्त्र है। रामायण है, विराजे रामायण घटमाई, मरमी होय मरम सो जाने, मूरख माने नाई, विराजे रामायण घटमाई। आत्मा स्वयं देव है, देवादि देव है। क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, घटी में है तेरे घट घट का बासी। अंदर का कोना टटोल के तेरा प्रभु तुझी में डोले, अरे तुझी में डोले, हाँ हम सब में डोले। क्या? अंदर का कोना टटोल के तेरा प्रभु तुझी में डोले। हाँ, ऐसी कोई चैतन्य वस्तु भगवान ने बताई है, उसका ज्ञान करो। तुम मनुष्य नहीं हो, तुम स्त्री नहीं हो। अगर पर्याय में होने वाले समस्त प्रकार के मोह राग द्वेष का विध्वंस करना हो, उनका नाश करना हो, तो भगवान ने कहा है कि अपनी आत्मा को पहचान कर अपनी आत्मा में लीन हो जाना, यही नशी का नाम परम समाधि है। आत्मा की पर्याय में होने वाले जो दुख रूपी पर्याय है, वे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वे प्रभाव है। वे पर निमित्त का लक्ष्य करके उत्पन्न होती हैं, इसीलिए वे प्रभाव है, वे आत्मा का स्वभाव नहीं है। और उनका नाश करना प्रत्येक आत्मा का कर्तव्य है। क्या भगवान, हम अपने कर्तव्य को ही भूल गए हैं ना। हमारा कर्तव्य क्या था? हमारा कर्तव्य तो ये माने बैठे, पापा क्या, पापा क्या कर्तव्य है हमारा? ये सब आदि व्याधि उपाधि लगी भई है ना। कौन के लगी हैं? अज्ञानियों को लगी हुई। ज्ञानी कहते हम तो उनसे रहित भगवान आत्मा है। आदि व्याधि उपाधि रहते हैं, हमारे शरीर ही नहीं है तो व्याधि काहे की? अरे हमारा शरीर ही नहीं है, हमारे तो है। आत्मा के शरीर है क्या? अरे बोलो ना पापा, मम्मी। तो व्याधि को दूसरे की अपनी माने बैठे हुए हो। अब तो क्या करवा जा बताओ, हैं? दूसरे की चीज को तुम अपनी माने बैठे हुए हो। व्याधि कौन की है? आत्मा की है क्या पापा? तुम तो कह रहे, ख्याल तो कह रहे थे कि तमाम आदि व्याधि लगी हुई है। कौन को लगी हुई है? कहने में आ जाता है, अंदर से तो यही मानते कि हमारी नहीं है, हैं? ऐसा तो नहीं हम कह कचू रहे हैं और कैसे मान कचू कर रहे हैं। जैसे हम गए, आपके यहाँ गए कि पापा घर बहुत बढ़िया अपना बनाओ, बेटा वो तुम्हारी तो है, तो ठीक है पापा तुम जाओ, फिर मैं ले लेता हूँ। ऐसा होता है कहीं? ऐसा ही तो नहीं हो रहा है। कैसा हो रहा है? अंदर से माने बैठेगा हमारो ये है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? है वचन में कुछ है, क्रिया में कुछ है, एक रूपता है या मन में कुछ और है? एक रूपता बिल्कुल भी नहीं है। वचन से कुछ कहते हो, हैं? अंदर मानना कुछ बैठेगी तो हमारा ही है। बताइए कहाँ होगा? बड़ी सुंदर बात यहाँ समाधि के अंतर्गत कहने वाले हैं। मूल बात क्या है कि आत्मा में जो होने वाले मूल आदेश के परिणाम, जो विकार रूप परिणति है, उनका पर्याय में अभाव करना और वितराग दशा की प्राप्ति करना, उसी का नाम परम समाधि है। क्या? अंदर जाने से पहले बाहर का ज्ञान कर लो कि समाधि किसी कहना, अपनी आत्मा में जो विविध प्रकार की दुख रूपी पर्याय,
जो पर के लक्ष्य करके उत्पन्न हो रही हैं उनका नाश करना है और अपनी आत्मा की पर्याय में वीतराग आनंद दशा की प्राप्ति करना है। उसी का नाम परम समाधि है। इतनी बात अगर याद हो गई हो तो फिर आपके सामने अधिकार को प्रारंभ कर लेता हूँ। क्या नहीं पूरा पढ़ जाओ, पता ही ना पड़े कि भाई साहब ऐसे भी हमको विद्वान मिले हैं, पंडित, अपने आप को पंडित कहते हैं। मैंने एक बार पूछा एक से, साहब मैं तो जो है सोनागिर में जो है पूरे 12 दिन रहा पंडित जी के साथ में, ब्रह्मचारी रविंद्र जी के साथ में, पर्यूषण पर्व में। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मैंने पूछा भगवान कौन सा ग्रंथ चलाया था उन्होंने? तो बोले समय सारजी चलाया। अच्छा, कौन सी गाथा चलाई है? क्या कौन सी गाथा चलाई? पता ही नहीं कौन सी गाथा चलाई। गजब हो गया। ये बहुत बढ़िया चला, बहुत बढ़िया चला, बहुत बढ़िया। क्या बढ़िया चला भैया? गाथा बताओ, उसकी लाइन बताओ, तुमने खोल के देखी क्या? हैं? वैसे ही कहने से क्या होता है भगवान? उसको पढ़ो, समझो। है क्या बात बढ़िया तुमको लगी? तो यही तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि तुम पहले जो है हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि हमारी आत्मा में जो मूल राग देश के परिणाम है, वे प्रभाव है, वे पर की उपाधियां हैं, पर के निमित्त से होती हैं, उनका हमें नाश करना है। सबसे पहला पाठ। और उनका नाश भगवान ने अपने आत्मा को जानना कहा है। जब तक तुम अपनी आत्मा को नहीं जानोगे तब तक तुम उनका कुछ भी नहीं कर सकते हो, उन्हें हिला डुला भी नहीं सकते हो आप। अगर आपको उनका मूल आदेश का जो उपाधि भाव है, जो पर के निमित्त से होने वाले भाव है, उनका नाश करना हो, अपनी पर्याय में परम समाधि रूपी वीतराग दशा की उत्पत्ति करना हो, तो सबसे पहले ये ऐसा निर्णय करो कि हमारी आत्मा में होने वाले समस्त प्रकार के राग द्वेष के परिणाम वे प्रभाव है और हमें उसका नाश करना है। उसका नाश भगवान ने क्या कैसे बताया है कि आत्मा तीनों काल मूल राग द्वेष रहित वीतराग स्वरूप है। आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप क्या है? जैसे आपसे पूछा जाए शक्कर का स्वरूप क्या है, आप क्या कहोगे? शक्कर जो है वह संयोग से भिन्न है। जैसे शक्कर डिब्बे में रखी हुई है, वह शक्कर मीठे स्वभाव वाली है। कैसी है? जो मीठी होती है उसे शक्कर कहते हैं। और वह शक्कर जिस बर्तन में डिब्बे में रखी हुई उससे भिन्न है कि अभिन्न है? भिन्न है। बराबर? नहीं, डिब्बे कोई शक्कर ना समझ लेना तुम। उसे तो व्यवहार से शक्कर का डिब्बा ले आना भैया उठा के, ये तो व्यवहार से कहते हैं। डिब्बा कभी शक्कर का नहीं होता है। शक्कर के संयोग से उस डिब्बे को शक्कर का डिब्बा कहा जाता है, पर डिब्बा स्वयं शक्कर नहीं हो जाता है। डिब्बा भिन्न है और शक्कर भिन्न है। बराबर है? एक बात। दूसरी बात, शक्कर का स्वभाव मीठा है। कैसा है? मीठा। मीठा वह शक्कर है। शक्कर के ऊपर जो गंदगी आ गई है, जो तुम्हें बिल्कुल दिखाई नहीं देती है, उसे तो हमारी माता बहनें जब बूरा बनाती हैं तब वो जो गंदगी है ना वो ऊपर अलग दिखाई देती है। क्या भगवान है? समझ में आ गई भगवान? जैसे शक्कर डिब्बे से भिन्न है, डिब्बा शक्कर का स्वरूप नहीं है, शक्कर मीठी है, ऐसे ही अपना आत्मा देह देवल में विराजमान वीतराग आनंद स्वरूप है। शरीर रूपी डिब्बे से अत्यंत भिन्न है। एक बात। दूसरी बात,
जैसे शक्कर के ऊपर जो गंदगी दिखाई दे रही है लेकिन आपको स्थूल दृष्टि से दिखाई नहीं देती है। जब हमारी माता बहनें बूरा बनाती हैं तो उसमें से ऊपर ऊपर गंदगी है वो बाहर निकल जाती है, ऊपर ही ऊपर थी ना, और जो है बूरा शक्कर मीठा प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही आत्मा के पर्याय में होने वाले जो मोह राग द्वेष के परिणाम है वह गंदगी है। क्या वो स्थूल दृष्टि से दिखाई नहीं देती है, सूक्ष्म दृष्टि से ज्ञानियों ने उसको पकड़ा है, हैं? तो उसको उन्होंने कैसे में उस गंदगी को दूर करने का, समझ में, जो प्रभाव है मोह राग द्वेष के आत्मा में होने वाले मोह राग द्वेष के परिणाम, उनको ज्ञानियों ने भेद ज्ञान की ज्योति जलाकर उनको दूर किया है। क्या मैं ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, ऐसा सच्चा ज्ञान और श्रद्धान जिसकी पर्याय में हो जाता है तब पर्याय में होने वाले समस्त मोह राग द्वेष दूर भागने लग जाते हैं। सर्वथा दूर तो अत्यंत सिद्ध परमात्मा की पर्याय में हुए हैं। क्या भैया? तो यहाँ यह अधिकार के अंतर्गत सबसे पहले यह ज्ञान कराया जा रहा है कि पर्याय में अगर आपको समाधि की प्राप्ति करना हो, वीतराग दशा की प्राप्ति करना हो, मोह राग द्वेष का अभाव करना हो, तो सबसे पहले क्या करना? अपनी आत्मा का ज्ञान करना। मोह राग द्वेष जो परिणाम है वे प्रभाव है, वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, शरीर तो परद्रव्य है। ऐसा सच्चा ज्ञान निर्णय करके बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। जब तक जानोगे नहीं तो दोष को दोष ही नहीं समझोगे, उन्हें तो पुष्ट करते जाओगे और पुष्ट करते जा रहे हो। मोह राग द्वेष के परिणाम आत्मा की पर्याय में क्यों हो रहे हैं भगवान? मैंने पूछा पानी ठंडा है तो गर्म क्यों हुआ? पानी का स्वभाव जब ठंडा है तो गर्म किचन में क्यों हो गया? कि सब संयोग के निमित्त से हुआ है। उबलता पानी उबल रहा है, बंडल आप बंद कर दीजिए, आपके हीटर उस पर जो है गैस चूल्हे के ऊपर पानी रखा हुआ है, अग्नि जल रही है, पानी उबल रहा है, तो ठंडा करने के लिए क्या करते हो मुझे ये बता दो। अरे बोलो भगवान। कुछ नहीं करते, बंडल चलता ही रहे, बंद नहीं करोगे बात? अरे कुछ नहीं करते बाबा। अरे वो बर्नर जल रहा है उसे बंद तो कर दो, फिर तुम्हें कुछ नहीं करना है, वो तो अपने आप शीतल हो जाएगा, तुम चिंता मत करो भगवान। बर्नर तो बंद करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा, हैं? इसमें कहाँ ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हो भाई। ऐसे ही हमारी आत्मा में जो विभाग रूप परिणति मोह राग द्वेष से उत्पन्न हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? पर के संयोग के कारण से हो रहे हैं। पर की तरफ हमारा लक्ष्य जा रहा है, पर को अपना जानना है, पर को अपना मानना है, हैं? वो कनेक्शन बंद कर दो। इतना तो काम तुम्हें करना ही पड़ेगा। अगर आत्मा की पर्याय में होने वाले दुख रूपी परिणतियों का अभाव करना हो तो सबसे पहले अपने आत्मा का ज्ञान करो। मेरा भगवान आत्मा शरीर से तो भिन्न है ही, ये विकार गर्म रूपी जो पर्याय है, दुख रूप पर्याय है, उससे भी मेरा भगवान आत्मा भिन्न है, ऐसा सच्चा ज्ञान करो। विकार हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो तो प्रभाव है, वो उपाधि रूप भाव है। क्या है भाई साहब? वह उपाधि है, कर्मों की उपाधियां हैं, औपाधिक भाव कहे गए हैं उन्हें। इसीलिए ज्ञानी है समझाते हैं समस्त मोह राग द्वेष प्रभावों के विध्वंस के हेतुभूत के लिए उनका नाश करने के लिए पर्याय में जीव समाधि की प्राप्ति करता है, और वह परम समाधि अपना भगवान आत्मा तीनों काल वीतरागानंद स्वरूप है। उसके सच्चे ज्ञान से, उसे अपना मानने से और उसमें ही अपने पर्याय को लीन करने से पर्याय में परम समाधि की प्राप्ति होती है। समस्त प्रकार के मोह राग द्वेष का अभाव होता है, विध्वंस होता है। यह भगवान ने विधि हमें बताई है। अब अपन जो है कल से इस 9वें अधिकार का प्रारंभ करेंगे।
आज तो अपन ने मात्र हेडिंग के ऊपर ही विचार किया है। कल 122वें नंबर की गाथा अपन प्रारंभ करते हैं। निज निधि निजो में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मंत्र। गुरु द्वारसांग जन्माणी माता की जय। महान जैन धर्म